अक्सर देखा जाता है कि जो ही व्यक्ति को मृत घोषित किया गया, हम उसे मरघट की ओर लेकर चल देते हैं। किंतु कई बार ऐसी अजीब घटनाएं सामने आती हैं कि मृतक अर्थी पर ही उठ बैठता है। कई बार डॉक्टरों द्वारा व्यक्ति को मृत घोषित करने पर लोगों ने उसे दफना दिया, लेकिन पुनः उसी स्थान को कुछ समय बाद खोलकर देखा तो उस व्यक्ति के जीवित होने के अनेक प्रमाण मिले। इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आश्चर्यजनक लग सकती हैं, पर ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। सन 1896 में कलकत्ता में फ्रैंक लेस्ली नामक एक अंग्रेज का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था। लेस्ली के परिवार में कई अन्य लोगों की भी हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाने को निश्चित मानकर उसे एक बढ़िया ताबूत में बंद करके पास के एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उसके घर वाले उसे उटकमंड के सेंट चर्च के कब्रिस्तान में दफन करना चाहते थे, किंतु चर्च ने इसके लिए आवश्यक आज्ञा 6 माह बाद दी। अतः ताबूत को बाहर निकाला गया और रस्म के अनुसार उसे खोलकर देखा गया तो लोग घबराकर पीछे हट गए। 6 माह पूर्व लाश जिस स्थिति में रखी थी, अब वो उससे बिल्कुल भिन्न थी। लेस्ली की लाश चित लिटाई गई थी, किंतु अब खोलने पर वह औंधी पड़ी पाई गई। लाश के पैंट और कमीज फटे हुए मिले, मुंह के पास खून भी गिरा था, उंगलियां चबाई हुई थी। फ्रैंक लेस्ली की मृत्यु से पूर्व डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु की परीक्षा ठीक कर ली थी। ताबूत और कब्र में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उसमें एक कीड़ा भी नहीं जा सकता था। फिर ये स्थिति कैसे हुई? निस्संदेह जब लेस्ली को मृत समझकर दफना दिया गया था, उसकी आत्म चेतना मस्तिष्क के अदृश्य भाग थी और वह सांस लेने की स्थिति में नहीं था। लेकिन बाद में जैसा कि अनेक मामलों में पाया गया है, इसके मस्तिष्क व तदनुसार हृदय ने फिर काम करना प्रारंभ कर दिया। तब भय और क्रोध में ही उसने ताबूत से निकलने का भारी प्रयत्न किया। उसके कपड़े भी फटे और अंत में रक्त वमन के साथ उसकी मृत्यु हुई। ये तथ्य है कि सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में 20 वाट विद्युत शक्ति सदैव संचालित होती रहती है, किंतु यदि किसी प्रक्रिया से प्रत्येक न्यूरॉन को सजग किया जा सके तो 10 अरब न्यूरॉन, 10 अरब डायनेमा काम कर सकते हैं। उस गर्मी, उस प्रकाश और उस विद्युत क्षमता का पाठक स्वयं अनुमान लगाए कि वह कितनी अधिक हो सकती है। अतः हृदय की गति रुकना एक अलग बात है, जबकि आत्म चेतना का शून्य हो जाना एक अन्य बात है। एक अन्य घटना लीजिए। एंडवनरा में लड़कियों के एक हॉस्टल में एक बार एक लड़की बीमार पड़ी। डॉक्टरी उपचार के बावजूद उसके शरीर के जीवन के सभी लक्षण लुप्त हो गए। उसका नाड़ी चलनी प्राय बंद हो गई, श्वास क्रिया की गति रुक गई। डॉक्टरों ने अपन परीक्षण में उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी अंत्येष्टि की आज्ञा भी दे दी गई। किंतु सुप्रसिद्ध डॉक्टरों की घोषणा के बाद भी हॉस्टल की वार्डन ने लड़की की अंत्येष्टि क्रिया करने से इनकार कर दिया। वार्डन ने कहा कि जब तक इसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, मैं इसे मृत नहीं मानती, चाहे इसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया हो। वे जो भी चाहे कहें, दुर्गंध के कोई भी लक्षण नहीं थे। डॉक्टर भी इस घटना से काफी चकित थे। डॉक्टरों तथा अन्य लोगों को आश्चर्य था कि लड़की ने 13वें दिन सुबह ही हिलना डुलना प्रारंभ कर दिया। उसकी ये क्रिया देखकर वार्डन ने उसके मुंह में पानी डाला और हवा की तो वह चेतना में वापस लौटने लगी। लोगों ने ये भी देखा कि लड़की जीवित होकर स्वयं बैठ गई और हक्की बक्की सी इधर उधर देखने लगी। सभी ने देखा कि लड़की कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। वस्तुतः मृत्यु क्या है, ये अभी भी रहस्यमय है। हाल ही में विश्व के प्रथम प्रख्यात हृदय शल्य चिकित्सक बर्नार्ड ने भारत में आने पर बताया कि डॉक्टरों का ये मानना गलत है कि श्वास रुकने या हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा कि मृत्यु मस्तिष्क द्वारा काम बंद कर देने से ही होती है। हम अक्सर प्राणायाम द्वारा जीवित समाधियों की घटनाएं सुनते हैं। वे मस्तिष्क की शक्ति को प्राणायाम द्वारा नियंत्रित करके ही संभव हो पाती है। एक बार महाराजा रणजीत सिंह के आग्रह पर अंग्रेज जनरल वेंटुरा के समक्ष संत हरिदास ने 40 दिन की भूगत योग समाधि लगाकर दिखलाई थी। जब उन्हें 40 दिन बाद मिट्टी से निकाला गया, तब उनकी चोटी के आसपास वाला स्थान अग्नि सदृश गर्म था। ऐसी ही घटना प्रसिद्ध क्रांतिकारी काशीराम जी के साथ भी घटित हुई थी। श्री काशीराम अमर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के साथी रहे थे। कानपुर के शूटिंग केस में उन्हें 7 वर्ष की सख्त कैद की सजा हुई थी।
उनका पुत्र सहदेव उन्हें अत्यंत प्रेम करता था। वे जहाँ भी जाते थे वह उनके साथ जाने को तैयार रहता था। एक दिन बच्चे ने बिना किसी शिकायत के कहा, मेरी गर्दन दुख रही है। काशीराम जी ने देखा कि बच्चा बुरी तरह से बहक रहा था। वे उसे डॉक्टर के पास लेकर दौड़े। सुबह तक हालत खराब हो चली थी। हड़बड़ी में क्या हो सकता था? जब वे ना सके तो वे बड़े परेशान रहे। अतः किसी नीम हकीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। नानाजी को बच्चे को गाड़ने का भारी जल्दी पड़ी थी, अतः उसे गाड़ दिया। रात के 8 बजे उन्हें स्वप्न आया और एक क्षीण आवाज सी सुनाई दी कि मुझे असमय गाड़ दिया गया है। ज्यों ही वे लोग शमशान भूमि पहुंचे तो एक कंपतपाती सी आवाज उन्हें सुनाई दी, पिताजी बहुत देर कर दी, अब आने का क्या लाभ। काशीराम जी पागल हो थे। वे घर से फावड़ा लाए तो अन्य लोग भी उनके साथ गए। फावड़े से खोदकर देखा गया तो पता चला कि बच्चे की देह बिल्कुल गर्म थी। लाश में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं थी। कर्णपट्टी की नसें फड़क रही थी। यद्यपि श्वास के लक्षण न थे। स्पष्ट था कि उसकी मृत्यु थोड़ी देर पहले हुई थी, जबकि उसे पहले ही गाड़ दिया था। आश्चर्य है कि इस मृत्यु की पहेली को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।